साथियों, स्वागत है आप लोग का सफलता जीएस स्टडी सेंटर में। मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। देखिएगा, आप लोग अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, इससे आगे भी वीडियो बनाया जाएगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम लोग सार संग्रह को सार संग्रह को इसी माध्यम से हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट 40 डिग्री बट्टा टैन 50 डिग्री -1/2 कॉस 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप जानते होंगे टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। टैन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। टैन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। टैन के 90 डिग्री में से जो हम लोग घटाते हैं कॉट का वही आ जाता है। कहने का अर्थ यह होता है टैन का कोई एंगल, टैन थीटा बराबर कॉट थीटा, अगर दोनों पूरक हैं, पूरक कहने का अर्थ दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। थीटा प्लस थीटा 2 बराबर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए ना, कॉट के 40 डिग्री और टैन के 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे, यानी यह एक दूसरे के पूरक है। इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस -1/2 -1/2, यहाँ देखिए -1/2 क्या दिखा रहा है? तो -1/2 जब यहाँ लगाएं, -1/2 कॉस और साइन भी एक दूसरे का पूरक होता है, और 35 डिग्री और 55 डिग्री मिला के 90 डिग्री। कहने का अर्थ यह हो सकता है कि यह दोनों कट करके एक हो जाएगा। तो 1 -1/2 इजकल टू होगा, एक में से आधा घटेगा तो 1/2 आंसर हो जाएगा। एक में से आधा घटेगा तो 1/2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है टैन π/4 प्लस टैन अल्फा। कहने का अर्थ इसमें फार्मूला क्या चीज़ का लगेगा? तो एक फार्मूला लग रहा होगा यहाँ, टैन ए प्लस बी का किसका फार्मूला लग रहा है? तो टैन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? तो चलिए हम लोग डिटेल से यहाँ देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है टैन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी इंटू बट्टा 1 - टैन ए टैन बी बट्टा 1/टैन ए माइनस टैन बी। इसका फार्मूला हो गया टैन ए प्लस बी का। जब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ए की जगह पे वहाँ पे तो π/4 था, और इसकी जगह पे 1 था। क्या था? 1 था, ए था। अब आगे देखिए, जब इसको हम लिखेंगे तो टैन ए प्लस टैन बी और 1 - टैन ए टैन बी। टैन π/4 का अर्थ हुआ 180/45, 180/4 यानी 45 डिग्री। और टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टैन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ रख देंगे 1, यहाँ का रख देंगे 1 प्लस टैन अल्फ़ा, फिर यहाँ रखेंगे 1 अब इंटू 1 इंटू टैन अल्फ़ा, यानी टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा। क्या हो जाएगा आंसर? टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा। यहाँ देखिए, आगे देखिए, आगे कह रहा है दो रेखा क्या है? एक यह रेखा है, एक यह रेखा है। यह दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछता है। ऐसा हो सकता है तिरछा रेखा हो, दोनों के बीच का कोण जैसे ही पूछेगा ना, तो इसमें हम लोग को एक फार्मूला लगाना। तो y बराबर स्लोप होता है, स्लोप का फार्मूला लगाना होता है। y बराबर होता है mx प्लस सी, स्लोप का फार्मूला होता है mx प्लस सी। इसमें भी y बराबर निकालेंगे और इसमें भी y बराबर निकालेंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है ना कि देखो, यह समीकरण 1 था 2y - 4x बराबर 5। हमको कुछ नहीं करना है, y बराबर mx प्लस सी पे ले जाना है। जैसे ही इसको ले जाइएगा, y का मान निकालिएगा तो 5 तो रहेगा उधर, 2 नीचे जाएगा पहले तो, है ना। 2 5 अब प्लस 4x, अब फिर 2 दोनों के नीचे में चला जाएगा, तो 5/2 अब प्लस 4/2 क्या हो जाएगा? 5/2 प्लस 4/2। जैसे ही करिएगा तो 5/2 हमको तो y mx प्लस सी, mx वाला को आगे और c वाला को पीछे, कांस्टेंट को पीछे, तो mx प्लस सी क्या कर लेंगे? mx प्लस सी। अब देखिए, यहाँ से हमको एक समीकरण मिल गया। फिर अगला इस समीकरण को तोड़ेंगे, इसको भी ले जाएंगे उसी तरह से। ठीक है, आगे इसको क्या करेंगे? y बराबर mx प्लस सी। जैसे ही इसको ले जाइएगा, y का मान 7 - 3x, 7 - 3x। यहाँ देख लीजिए हमको मिल गया। यहाँ m का मान -3 मिल रहा है और यहाँ पे -2 मिल रहा है, यहाँ 7 है। अब देखिए टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है
tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, एंगल निकालना है तो थीटा निकालना है, m1 माइनस m2 अब प्लस m1 इंटू m2। अब देख लीजिए यहाँ से m1 का मान हमको निकला हुआ था, वहाँ 2 निकला हुआ था, m1 का मान क्या निकला हुआ था 2 रख दिए, m1 का मान 2 माइनस m3 का मान m2 का मान -3 रखेंगे। और यहाँ देखिए 1 प्लस m1 m2 2 इंटू -3, जैसे ही दोनों का करिएगा तो 2 प्लस 5 यानी 5 हो गया, इधर 1 माइनस 6 यानी दोनों का मान माइनस, यानी tan थीटा बराबर आया -1। tan का किस थीटा का मान -1 होता है, तो tan थीटा का 135 डिग्री बराबर 1 होता है, तो थीटा का मान आ जाएगा 135 डिग्री। क्या आ जाएगा 135 डिग्री। चलिए देख लेते हैं इसमें, अब हम लोग आंसर है हाँ, tan थीटा का मान 135 डिग्री। आगे देखिए कर है, यदि तीन बिंदु 1 4 3 y -3 6 समरेखीय हो तो y का मान होगा। अगर एक बिंदु है, मान लो यह है ABC, ये मान लीजिए 1 और 4 है, यह 3 और y है, और यह -3 और 16 है। कुछ नहीं, अगर कोई बिंदु समरेखीय होता है तो वह दोनों का जो ये होगा ना, यहाँ से यहाँ यानी a और b, AB बराबर BC, AB बराबर BC, ऐसे फार्मूला पे बन जाएगा। आगे देखिए हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा BC। देखिए यहाँ बनाया गया 1 4 है, 3y है और -3 6 है, संरेख होगा ना तो AB बराबर, यानी कहने का अर्थ यह दोनों बराबर, यह दोनों देखो AB बराबर। अब इसका क्या बराबर, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखिए y2 माइनस y1, यहाँ y है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, हो जाएगा ना। आगे देखिए बराबर y2 माइनस 16, यहाँ क्या है 16 है, यहाँ है देख लीजिए यहाँ कितना है 16 है, 16 और यहाँ क्या है तो यहाँ हो जाएगा y, तो 16 में से y गया और -3 में से -3 गया, -3 में से -3 गया। देखिए y -4, ऐसे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से -3y + 12 आ जाएगा 16 - y। जैसे इसको तोड़ फाड़ करिएगा y का मान आ जाएगा -2, y का मान क्या आ जाएगा -2। हम लोग को यही निकालना था, y बराबर आ गया -2। देखिए आंसर क्या आ गया, y बराबर -2। चलिए कितना नंबर था 19 नंबर। क्या